हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं मैथमेटिक्स क्लास 10 की एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 18। और ये चैप्टर जो है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का है। और तो इसमें क्वेश्चन में हमें पूछा है द सम ऑफ द फोर्थ एंड 8th टर्म्स ऑफ एन एपी इज 24 एंड द सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म इज 44। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एपी। तो सबसे पहली कहानी है कि हमें जब टर्म्स निकालनी हो किसी एपी की तो उसका एक फॉर्मूला हमें याद रहना चाहिए। ए प्लस डी कोमा ए प्लस 2d कोमा ए प्लस 3d, ऐसे करके सीक्वेंस चलता रहता है। आप डी एक एक्स्ट्रा ऐड करते जाइए और आपको नया नया एपी मिलता रहेगा, एपी टर्म्स मिलते रहेंगे। तो हमें फर्स्ट 3 टर्म्स निकालने हैं, तो हमें ढूंढने क्या क्या है, एक तो ए ढूंढना है और एक डी सर्च करना है। तो चलिए इसी से शुरू करते हैं। सॉल्यूशन, तो सम दिया है 4th और 8th टर्म का, कितना दिया है बच्चों 24। तो मैं लिख देता हूं A4 प्लस A8 इक्वल टू कितना आ जाएगा 24। A4 का मतलब होता है A प्लस 4 माइनस 1D प्लस A8 होता है A प्लस 8 माइनस 1D, किसके बराबर 24 के। तो ये बचेगा A प्लस 3D और यहां आ जाएगा A प्लस 7D, किसके बराबर आएगा 24 के। तो A प्लस A हो गया 2A, 3 प्लस 7 हो गया 10D, किसके बराबर 24 के। 2 कॉमन ले लेते हैं तो A प्लस 5D किसके बराबर बच्चों आएगा 24 के। तो A प्लस 5D किसके बराबर 24 डिवाइड बाय 2, क्योंकि दोनों मल्टीपल में थे, उधर जाने पर क्या बनेगा डिवाइड। तो A प्लस 5D बच्चों आ गया हमारे पास 12। इक्वेशन नंबर 1 देखिए, इसको आप होल्ड कर दीजिए। उसके बाद आगे चलते हैं। आप कॉपी में नीचे लिखते रहेंगे, ऐसा नहीं कि लाइन साइड में डाल दें। मेरे पास बोर्ड बहुत बड़ा है पर कॉपी में ऐसी जगह इतनी नहीं मिल पाती है, तो आप सीधे ही डाउन साइड लिखते रहेंगे। दूसरा जो कंडीशन दिया है 6th टर्म और 10th टर्म का हम सम करेंगे तो हमें मिलेगा 44। तो दिया है A6 प्लस A10 किसके बराबर आएगा 44। A6 का मतलब A प्लस 6 माइनस 1D प्लस A प्लस 10 माइनस 1D किसके बराबर आएगा 44 के। चलिए, तो A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D किसके बराबर आ जाएगा 44 के। A प्लस A हो जाता है 2A, 9 प्लस 5 होता है 14D, किसके बराबर आएगा 44 के। फिर से आप 2 कॉमन ले लीजिए, A प्लस 7D किसके बराबर 44। A में से A बाहर लिया तो A, 14 में से 2 बाहर लिया तो 2 7 जा 14। फिर आ गया A प्लस 7D किसके बराबर आएगा 44 डिवाइड बाय 2। तो आ गया A प्लस 7D किसके बराबर आ गया 22 के। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को और थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। मैं लिखता हूं A इज इक्वल टू 12 माइनस 5D करके यहां नंबर 1 देता हूं, क्योंकि A की वैल्यू मिल गई है, वो यहां पुट कर देंगे तो आसान रहेगा। तो ठीक है, अब लिखते हैं पुट वैल्यू ऑफ A फ्रॉम 1 से वैल्यू यहां रख देते हैं, यहां फिर से एक लाइन बनाते हैं। अब A की वैल्यू कितनी है बच्चों 12 माइनस 5D। चलिए ठीक है, यहां पर कितना लिखा है प्लस का 7D, ये भी ठीक है, इक्वल टू कितना आएगा बच्चों 22। तो मैं 12 को उधर भेज देता हूं तो बचेगा माइनस का 5D प्लस का 7D, क्योंकि इसको उधर ट्रांसफर करने में इन दोनों के साइनों में कोई चेंजेस नहीं आने वाला, इस चीज को भी खास ध्यान रखें। तो 22 ये जाएगा प्लस का उधर तो माइनस का 12, तो 7 माइनस 5 होगा 2D, 22 माइनस 12 हो जाएगा 10। तो D आ गया आपके पास D बाई 2, तो D की वैल्यू आ गई बच्चों अपने पास 5। चलिए इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं। अब D की वैल्यू को यहां पुट करते हैं। पुट वैल्यू ऑफ D इन 1, D की वैल्यू को हम 1 में रख देते हैं। तो ये रहा हमारे पास A इज इक्वल टू 12 माइनस 5। D की वैल्यू बच्चों कितनी है 5, तो 5 लिख देते हैं। तो A इज इक्वल टू 12 माइनस 25। तो A की वैल्यू आ गई बच्चों माइनस का 13। कैसे आएगा 25 माइनस 12 कितना हो 13, बड़े के आगे माइनस तो माइनस का 13। अब मैंने आपको पहले ही बोला था इस तरीके से आप सोल्व करेंगे। तो हम अब कहां लिखें, हम अब थोड़ा सा इसको रफ कर देते हैं, इसी पार्ट को थोड़ा सा रफ कर देते हैं। चलिए ठीक है, अब हमें निकालना है 3 टर्म्स को, फर्स्ट 3 टर्म्स। तो हमें A मिल चुका है, वो कितना है बच्चों माइनस का 13।
दूसरा है a प्लस डी, तो हमारे पास d कितना आया है 5, तो हम a प्लस डी लिखते हैं, तो -13 प्लस 5, तो 13 माइनस, क्योंकि दोनों एक प्लस का और एक माइनस का साइन है, एक प्लस का और एक माइनस का, प्लस माइनस होता है माइनस, 13 माइनस 5 होता है 8, बड़े के आगे माइनस तो माइनस का 8। फिर लिखते हैं a प्लस का 2d, तो -13 प्लस 2 ब्रैकेट में 5, तो -13 प्लस का कितना आ जाएगा 10, तो ये आ जाएगा 13 माइनस, क्योंकि एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, 13 माइनस 10 होता है 3, बनेगा माइनस का, क्योंकि बड़े के आगे माइनस का साइन है। चलिए यहां तक ठीक है। अब हम अगर एपी की सीरीज बनाना चाहें तो हमारे पास क्या आएगी, पहला a लिखो माइनस का 13, दूसरा लिखते हैं माइनस का 8 और तीसरा लिखते हैं माइनस का, तो ये क्या आ जाएगा आपका आंसर। इस तरीके से सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।